नौमि तं सर्वदा सर्वसिद्धिप्रदं नौमि तं सर्वदा सर्वसिद्धिप्रदं नौमि तं सर्वदा सर्वसिद्धिप्रदम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावूढम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवारी देव 1008 चंदा प्रभु जिनेन्द्र भगवान की। द्वितीय स्तुति स्कंद धारक आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। आत्म विहारी अचिंत्य आत्मदर्शी समत्वधारी अनन्य उपकारी प्रशांत मूर्ति आध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि आज तक जीव ने बहिर्दिव्यों को तो जाना, लेकिन आज तक अंतर्बोध नहीं किया। जब तक अंतर्बोध नहीं होगा तब तक आत्मशोध होने वाला नहीं है। लोक में जितने भी द्रव्य हैं उन सबको जानने में अभी तक जीव ने अपने ज्ञान को लगाया, लेकिन जो इनको जान रहा है उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। जिस दिन जानने वाले की ओर दृष्टि हो जाएगी उस दिन स्वयं को स्वयंभू बनाने की यात्रा का प्रारंभ हो जाएगा। आज जहां वैज्ञानिक युग में पांचों इंद्रियों के विषयों को जीव ने ज्ञेय बनाया, लेकिन उस ज्ञेय बनाने को ज्ञान का विषय नहीं बनाया। आखिर वह ज्ञेय कौन बना रहा है? जिस दिन विज्ञान ज्ञेय बनाने को ढूंढने लग जाएगा उस दिन वह विज्ञान जैन दर्शन में ही आकर मिल जाएगा। ज्ञेय अनंत है, ज्ञेय अनंत है। अनंत ज्ञेयों को जानने के लिए आपके पास संपूर्ण जीवन होने पर भी आप अनंत ज्ञेयों को कभी नहीं जान सकते। जानने योग्य वस्तुएं कितनी हैं इस संसार में? इस प्रवचन सभा में जितने पुष्प यहां पर दिख रहे हैं, क्या आप एक एक को जान पाएंगे? जब तक हम एक एक को जानने के पीछे लगे रहेंगे तब तक हम संसार को कभी नहीं जान सकते। संसार को क्या, इस वस्तु को भी कभी हम नहीं जान पाएंगे। अज्ञेय वस्तुएं अनंत हैं, अज्ञेय वस्तुएं अनंत हैं जो आज तक मेरे ज्ञान का विषय नहीं बनी। उन अज्ञेय वस्तुओं को जानने के लिए ही तो
आज पूरा संसार लगा हुआ है कि वस्तु की वास्तविकता क्या है। और जिस दिन वस्तु की वास्तविकता समझ में आ जाती है, आप उसे विज्ञान का नाम देते हैं, लेकिन विज्ञान कभी भी पूर्णता को नहीं जान पाता। इसलिए विज्ञान जितना भी जानता है, मात्र सापेक्षिक सत्य को जान पाता है। पूर्ण सत्य को तो जानने वाले मात्र वही होते हैं जिन्होंने निज को जान लिया है, निज को जानकर सर्वज्ञ बन गए हैं, और सर्वज्ञ होने से वे ही सर्वद्रव्य पर्यायों के युगपत ज्ञाता और दृष्टा है। तो क्या वे सर्वज्ञ एक ही हैं? तो क्या वे सर्वज्ञ एक ही हैं जिन्होंने इस वस्तु व्यवस्था को बताया है? नहीं, वे एक नहीं है। अनंतानंत सर्वज्ञ सिद्ध परमेष्टि आज तक हो चुके हैं। क्या आगे होंगे? हाँ, आगे भी अनंतानंत केवली भगवंत और सिद्ध परमेष्टि होते रहेंगे। जानने की बात यह अहम है कि आप भी उनमें से एक सिद्ध बन सकते हैं। यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और ये बताइए, जिसको अपनी शक्तियों का बोध ना हो, वह क्या कभी लोक में सफलता प्राप्त कर पाता है? जिसको पता ही नहीं, जिसके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है कि मैं इस परीक्षा में पास हो सकता हूं, वह कभी भी उस परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। इस संसार में यदि सफलता भी प्राप्त करना है तो पहले अपने अंदर का आत्मविश्वास जागृत करना पड़ता है, अपने अंदर की आत्म विभूति को पहचानना पड़ता है। तब जाके कहीं उस मार्ग पे बढ़ा जाता है जिस मार्ग से सफलता प्राप्त होती है। बस समय सार क्या है? समय सार आपके अंतरंग की विभूति को दिखाने वाला है। आपके अंदर क्या क्या शक्तियां छिपी हुई हैं, इसको यदि कोई बताने वाला है तो समय सार है। समय सार हो सकता है आप पूरे जीवन पर्यंत समय सार ना पढ़ पाए, लेकिन समय सारभूत आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज यहां साक्षात विराजमान हैं। वे आपको यही तो बता रहे हैं कि आपके अंदर अंतरंग में अनंत शक्तियां परिपूर्ण हैं। जिस दिन आप उसको जान जाएंगे, आप संपूर्ण विश्व को जान जाएंगे। ऐसी एक भी वस्तु नहीं रहेगी जो आपके ज्ञान में प्रतिबिंबित ना हो। यहां जब तक घृत में, जब तक दूध में मां घृत नहीं देखती, घृत के व्यंजनों का स्वाद यदि दूध में प्रारंभ नहीं होगा तो घृत बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होने वाली। दूध की पर्याय में घृत के व्यंजनों का स्वाद आता है। दूध की पर्याय में घृत के व्यंजनों का स्वाद आता है, तभी दूध से दही का थक्का जमाया जाता है। उस थक्के को फिर मथा जाता है तो मक्खन जैसा स्वच्छ द्रव्य दिखाई देने लगता है। जो मक्खन की सफेदी में ही संतुष्ट हो गए, क्या वे घृत का आनंद ले पाएंगे? ऐसे ही सबसे प्रथम इस मनुष्य पर्याय में ही सिद्ध रूप शुद्ध अवस्था, घृत रूपी अवस्था का ज्ञान होता है। फिर जो वह थक्का आया है उसको भेद विज्ञान रूपी मथनी से मथना पड़ता है, और वह भेद विज्ञान मथनी से जब स्वच्छ सफेद मक्खन निकलता है उसमें ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए।
क्योंकि वह सफेद मक्खन दिखने पर भी पूर्ण शुद्ध नहीं है, उसमें भी अशुद्धता है। बस यह अशुद्धि जिस दिन दिखने लग जाती है, योगी उस मक्खन जैसे वेद विज्ञान से जो मक्खन प्राप्त हुआ है उसको तप, संयम, साधना की अग्नि में तपाकर घृत प्राप्त कर लिया करते हैं। और वह घृत ऐसा होता है कि अब कभी पुनः पुनः वह अशुद्ध नहीं होगा। क्या आप कभी घृत को दुग्ध में परिवर्तित कर सकते हैं? ऐसे ही सिद्ध स्वरूप है। एक बार जीव शुद्ध हुआ तो पुनः पुनः इस धरती पर कभी नहीं आने वाला। और यह प्रक्रिया का प्रारंभ कहां से हुआ था? अशुद्ध में शुद्ध को देख लेने वाला ही इस प्रक्रिया का प्रारंभ किया करता है। इसी का नाम है आत्मबोध से ही आत्मशोध संभव है। बिना आत्मबोध के आत्मशोधन की प्रक्रिया का प्रारंभ नहीं हो सकता। और इसी आत्मबोध की प्रक्रिया को हम आचार्य भगवान के मुख से सुना करते हैं और यही भावना बांधते हैं कि इस जगत के प्रत्येक जीव को अपनी शक्तियों का भान हो, अंतर्बोध हो, अंतस्तत्व का ज्ञान हो। और जिस दिन वह आत्मबोध हो जाएगा उसका भी कल्याण मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस सिद्ध भूमि में यही कामना कि आने वाले अनंतानंत सिद्धों में हम भी सिद्ध बनकर यहां पर विराजमान हो। बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।